कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका में कोरोना वायरस वैक्सीन के 2 मिलियन से भी ज़्यादा डोज तैयार कर लिए गए हैं। जैसे ही सुरक्षा जांच में ये पास हो जाते हैं, इन्हें ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम अविश्वसनीय रूप से अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमें बहुत कुछ सकारात्मक आश्चर्य देखने को मिल सकते हैं। वैक्सीन को लेकर बहुत प्रगति हो रही है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका में इस वैक्सीन के 2 मिलियन से भी ज़्यादा डोज तैयार कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण दुनिया के 186 देश प्रभावित हैं। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर हम पूरी दुनिया के साथ काम कर रहे हैं। हम चीन के साथ भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। गौरतलब है कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल के अंत तक वैक्सीन तैयार होने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि कोविड-19 के लिए टीका इस साल के अंत तक उपलब्ध हो जाएगा। अब उन्होंने यह नया दावा किया है। कोरोना वायरस से लड़ रही दुनिया के लिए यह वाकई राहत भरी खबर है। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक भी वैक्सीन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। ब्रिटिश स्वीडिश फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका का दावा है कि वैक्सीन के परिणाम इतने उत्साहजनक हैं कि उन्होंने इसका उत्पादन भी शुरू कर दिया है। पुणे में भी 1 अरब लोगों के लिए वैक्सीन बनाई जाएगी, जिसे दुनिया के पूरे मुल्कों में भेजा जाएगा। कंपनी के सीईओ का कहना है कि हमें उम्मीद है कि वैक्सीन का अंतिम परिणाम भी बेहतर आएगा। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन बना रहे हैं ताकि अंतिम परीक्षण के बाद जल्द से जल्द लोगों तक इसे पहुंचाना संभव हो सके। संभवतः अगस्त तक वैक्सीन के सारे परीक्षण हो जाएंगे और सितंबर तक हमारे पास कोरोना वायरस की वैक्सीन होगी। गौरतलब है कि कोरोना से जंग में कई देशों के बीच इस वक्त वैक्सीन बनाने की रेस चल रही है, जिसमें ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे आगे है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैक्सीन ट्रायल दूसरे फेज पर पहुंच गया है। इस बीच यहाँ की एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल कंपनी ने संभावित वैक्सीन की सप्लाई के लिए भारत से हाथ मिलाया है। एस्ट्राजेनेका ने घोषणा की है कि वैक्सीन की सप्लाई के लिए वे पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के साथ लाइसेंस करार करने वाली है। ये दोनों मिलकर 1 अरब कोरोना वैक्सीन को भारत समेत कम आय वाले देशों में पहुंचाएंगे। इनमें से 40 करोड़ वैक्सीन की 2020 के अंत तक सप्लाई करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं ब्राज़ील ने भी ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन के लिए क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। बहरहाल, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पूरी दुनिया को कोरोना वैक्सीन का इंतजार है। दुनिया के कई देश इसके लिए प्रयासरत हैं। भारत समेत कई देशों में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और वहां से सकारात्मक परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। बात अगर भारत की करें तो देश में कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए 14 कंपनियां जुटी हुई हैं। इनमें से 4 कंपनियों की वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल के एडवांस स्टेज में है। 10 वैक्सीन को बायोटेक्नोलॉजी विभाग से फंडिंग देने की सिफारिश की गई है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से विकसित वैक्सीन ने भी पिछले दिनों पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखाया है। कंपनी के सीईओ का कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वैक्सीन के नतीजे सकारात्मक होंगे। उन्होंने कहा कि आने वाला 1 महीना बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि वैक्सीन कोरोना के खिलाफ शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को तैयार करने में कारगर होगी।